दोस्तों नमस्कार, मैं कुमार आकाश। क्या चीन परमाणु परीक्षण से दुनिया को डराना चाहता है? क्या चीन कोरोना के अपने पाप से दुनिया का ध्यान भटकाना चाहता है? और क्या चीन मौजूदा दौर का नाजायज फायदा उठाकर सुपर पावर बनने का सपना पूरा करना चाहता है? ये कुछ ऐसे अहम सवाल हैं जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले की शुरुआत करें, आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यदि आप कुछ भी कहना चाहें, सुझाव देना चाहें तो कमेंट्स में आप दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, करते हैं शुरुआत। मौजूदा दौर में जहां हर देश एक दूसरे की मदद करने की कोशिश ही कर रहा है, एक दूसरे का साथ देने की कोशिश कर रहा है अपनी दुश्मनी को भुलाकर, लेकिन चीन है कि मानता नहीं। चीन लगातार युद्धाभ्यास में लगा हुआ है। हाल फिलहाल की बात करें तो चीन ने कंबोडिया के साथ एक संयुक्त सैन्य अभ्यास को अंजाम दिया। कंबोडिया की तरफ से यह कहा गया कि इतिहास रचने के लिए 3,000 सैनिकों ने इसमें भाग लिया, जबकि चीन का कहना है कि करीब 800 सैनिकों ने भाग लिया। तो दोस्तों, सच्चाई क्या है? और यह भी लगता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ तो काला है। एक और जहां तमाम देश कोविड-19 से लड़ने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, तो वहीं चीन युद्ध की तैयारियों में जुटा हुआ है। बड़ा सवाल है, जिस तरह से अमेरिका की तरफ से चीन पर परमाणु परीक्षण का आरोप लगा, उसने भी सभी को हैरान कर दिया है। एक तस्वीर भी लगातार साझा हो रही है। लेकिन दोस्तों, बड़ी बात है कि जिस तरह से चीन युद्ध की तैयारियों में लगा हुआ है, एक बात तो साफ हो जाती है कि चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों को आगे बढ़ाना चाहता है। वहीं बात की जाए साउथ चाइना सी की, तो वहां पर भी चीन लगातार अपना दबदबा कायम करना चाहता है। हाल फिलहाल में जिस तरह से चीन को मौका मिला है साउथ चाइना सी में अपने दबदबे को कायम करने का, उसकी भी तीखी आलोचना हुई। अमेरिका ने भी चीन की जमकर आलोचना की। हालांकि चीन की तरफ से भी मुकम्मल जवाब देने की कोशिश की गई, लेकिन दोस्तों बड़ा सवाल यह है कि यह किस दौड़ में चीन शामिल हो गया है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तरफ से भी सेना को और मजबूत और तैयार रहने के लिए कह दिया गया। दोस्तों, जरा इसे भी समझ लीजिए। यह दौर है कोविड-19 से लड़ने का, लेकिन फिर भी चीनी सेना युद्ध अभ्यास में लगी हुई है। बात करें कुछ महीनों पहले की, तो तिब्बत में भी चीन ने एक बहुत बड़ा सैन्य अभ्यास किया था। तो दोस्तों, इससे क्या समझा जाए? क्या चीन सच में विश्व युद्ध की तैयारियों में जुटा हुआ है? और क्या सच में विश्व युद्ध होगा? अपनी पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि विश्व युद्ध यदि होगा भी तो वो एक तरह से आर्थिक तौर पर लड़ा जाएगा, हथियारों की होड़ में नहीं होगा। हालांकि होड़ जरूर लगी हुई है, लेकिन अगर डिफेंस एक्सपर्ट की माने तो अभी तक पक्के तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि सच में विश्व युद्ध होगा या नहीं होगा। और अगर मैं पहले और दूसरे विश्व युद्ध की बात करूं तो छोटी सी बात से शुरुआत हुई थी और बहुत बड़ा विकराल रूप उसने धर लिया था। क्या ये स्थितियां आज भी बन चुकी हैं? क्योंकि जिस तरह से चीन लगातार कोशिशों में लगा हुआ है, अपनी विस्तारवादी नीतियों को आगे बढ़ा रहा है, कहीं ना कहीं हमें भी सतर्क होने की ज़रूरत है। हाल फिलहाल में जिस तरह से चीन की जो आलोचना लगातार हो रही है, उसके बाद में एक बात तो साफ हो जाती है कि चीन भी कहीं ना कहीं आशंकाओं से घिरा हुआ है। चीन एक तरह से तमाम मुल्कों की मदद करने की बात तो करता है, लेकिन साथ में अपनी मास्क डिप्लोमेसी को भी अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, मैं बात करना चाहूँगा तुर्की के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर मैसत हकी कैसीन की, जिनका यह कहना है कि चीन की हर तरफ से आलोचना हो रही है और उसी आलोचना के चलते चीन अपनी युद्ध करने की नीति पर आगे बढ़ रहा है। बड़ी बात यह भी है कि चीन को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का भी सामना करना पड़ सकता है। तो क्या समझा जाए? क्या चीन अब युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है? और क्या चीन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने के लिए, सुपर पावर बनने की होड़ में आगे बढ़ने के लिए किसी भी हरकत को अंजाम दे सकता है? कुछ ये ऐसे बुनियादी सवाल हैं जिन पर गहराई से सोचने की जरूरत है। लेकिन दोस्तों, बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है, जिस दौर में लगातार एक दूसरे का साथ देने की बात कही जा रही है, चीन आखिर चाहता क्या है? लगातार चीन इस कोशिश में तो रहता ही है कि उसका जो है विस्तार हो। लगातार अगर बात की जाए भूटान की, तो वहां पर भी चीन ने इसी तरह का रुख अपनाया था। बात की जाए डोकलाम की, तो वहां पर भी चीन ने कुछ इसी तरह का रुख अपनाया था। साउथ चाइना सी में भी लगातार चीन अपना दबदबा कायम करने की कोशिश करता है और आज के दौर में भी चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, सवाल ये उठता है कि चीन आखिर में चाहता क्या है? 1996 की अगर बात करें तो उस वक्त भी चीन ने कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। चीन लगातार विस्तारवादी नीतियों पर आगे तो बढ़ना चाहता है, लेकिन दोस्तों बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि चीन क्या ऐसे में हिंदुस्तान के खिलाफ भी
कोई बड़ा कदम उठा सकता है। आपको बता दें कि जिस तरह से हांगकांग का झंडा लगा हुआ जहाज आगे बढ़ रहा था पाकिस्तान की ओर, जिसे पकड़ लिया गया था, और उसमें ऐसे उपकरण थे जो कि परमाणु मिसाइल लैस करते वक्त इस्तेमाल किए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा होता है कि मामले की तह में कुछ तो चल रहा है। ऐसे में ज़रूरत है भारत को ज़्यादा चौकन्ना होने की, ज़्यादा सतर्क रहने की। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। फिलहाल के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।